मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स बताई थी और जर्नल एंट्रीज़ में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपकी दो पार्टी होती है, एक परचेज़र और एक सेलर मीन्स वेंडर, उसी तरह से हायर परचेज सिस्टम में भी हम लोग को दो पार्टीज़ में एंट्रीज पास करनी होती है, लेजर्स बनाने होते हैं, हायर परचेज़र की बुक में और हायर वेंडर मींस जो सेलर है उसकी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, या आप ये कह सकते हो कि जो एग्रीमेंट होता है परचेज़र और सेलर के बीच में एसेट्स को परचेज करने का, उस टाइम जो फर्स्ट एंट्री पास होगी आपकी एसेट्स अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। तो एसेट्स इज़ द एग्जांपल ऑफ द रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरी कोशिश होती है कि हर एंट्री में जर्नल एंट्री रूल्स को भी डिस्क्राइब करता चलूँ, जिससे आप लोग को एंट्रीज इजीली क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। एंड हायर वेंडर इज़ द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में आपका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में आपका जो सेलर है वो गिवर है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देन इंक्रीज द एसेट्स अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट। हम लोग जब भी कोई एसेट्स हायर परचेज पे परचेज करते हैं, हमें कुछ डाउन पेमेंट करना होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। देन इंक्रीज द हायर वेंडर अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। हम पेमेंट्स करेंगे। हायर वेंडर इज़ द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में रूल आपका फॉलो होता है डेबिट द रिसीवर, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी तो एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। इस तरह से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करना होगा हमें। इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट। इसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना होगा। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। वेंडर यहाँ पे रिसीवर है, इसलिए वेंडर को हमें डेबिट करना है, बैंक को हमें क्रेडिट करना है। बैंक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में हम रूल्स फॉलो करते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो कैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में आपको रूल मालूम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जर्नल एंट्री रूल्स होते हैं आपके, वही रूल्स यहाँ इस चैप्टर में भी फॉलो हो रहे हैं। तो अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो इस चैप्टर्स की एंट्रीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जर्नल एंट्री कई सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक एंट्रीज इसमें पास नहीं हो रही है जो आपकी जर्नल एंट्री रूल से हटके हो। और अगर जर्नल एंट्री रूल्स क्लियर नहीं है तो जर्नल एंट्री के कुछ हमने बेसिक्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्री रूल्स और भी कुछ बेसिक्स हमने बताए हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो जर्नल एंट्री आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी, और तब भी अगर डाउट्स हो तो हमें बताइएगा, तो जो जो भी आपको डाउट्स होगा वो भी क्लियर कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद हमने जब पेमेंट कर दिया, पेमेंट की एंट्री हमने पास की हायर वेंडर अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। देन फॉर डिप्रिसिएशन हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, और एसेट्स पे आपका डिप्रिसिएशन लगता है। डिप्रिसिएशन मेरा लॉस होता है, और लॉस का नेचर क्या होता है, आपका डेबिट होता है। देन डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद हमें नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ पे मेरे दो नॉमिनल अकाउंट हैं, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर, यह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट ईयर, और उसके बाद सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर हमें फिर से एंट्री पास करनी होगी। जब हम सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर एंट्री पास करेंगे तो हमें फर्स्ट टू एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट टू एंट्री हमने पास की थी एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, या आप ये कह सकते हो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स हम फर्स्ट ईयर परचेज कर चुके हैं, उसका हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ इंस्टॉलमेंट को का पेमेंट करना होगा। तो अब ये फर्स्ट टू एंट्री आपकी सेकेंड ईयर से पास
नहीं होगी, थर्ड एंट्री से हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जो भी ईयर्स होंगे आपके, अगर 3-4 साल है, तो अब फर्स्ट ईयर के बाद जो भी नेक्स्ट ईयर्स की एंट्रीज होगी, कमिंग ईयर्स की एंट्री पास होगी, उसमें फर्स्ट 2 एंट्री को हम छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम एंट्री पास करेंगे फॉर इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर्स अकाउंट। उसके बाद पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का हायर वेंडर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। देन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू एसेट अकाउंट, एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। मीन्स फर्स्ट 2 एंट्री छोड़ के आपको नेक्स्ट ईयर्स में लास्ट की 4 एंट्री पास करनी होगी। इन द केस ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, अगर आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है वो फिर रिपीट होगी। फॉर द एग्जांपल, आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो आप इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री 30 सितंबर को भी पास करेंगे, 31 मार्च को भी पास करेंगे, और उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन और ट्रांसफ़र की एंट्री पास होगी। ट्रांसफ़र की एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर पास होती है, डिप्रिसिएशन की एंट्री भी आपकी एट द एंड ऑफ ईयर पास होगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है। अगर क्वार्टरली है तो आपको थर्ड एंड फोर्थ एंट्री जो आपकी रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट है तो वो आपको 4 टाइम पास करनी होगी। हाफ ईयरली है तो 2 टाइम पास करनी होगी, ईयरली है तो 1 टाइम पास करनी होगी। तो ये बात हो गई इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्टी की तरफ चलते हैं जो हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर मीन्स सेलर की बुक में क्या क्या एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले आपका एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, यहाँ पे सेलर ने गुड्स को सेल्स किया है, हायर परचेजर को हम डेबिट करेंगे। सपोज अगर एक्स को हमने सोल्ड किया तो हम एंट्री पास करेंगे XDR टू हायर सेल्स अकाउंट। जो भी पार्टी का नेम गिवन होगा परचेजर का, उसको हमें डेबिट करना है टू हायर सेल्स अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, फर्स्ट एंट्री इज द हायर परचेजर अकाउंट ईयर टू हायर सेल्स अकाउंट। अब हमें यहाँ पे आपको एक डाउन पेमेंट रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, देन बैंक अकाउंट ईयर टू हायर परचेजर अकाउंट। ये फर्स्ट 2 एंट्री आपके पास होती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और ये एक ही बार पास होनी है। पर्टिकुलर जो आपका परचेजर है उससे रिलेटेड एक बार पास होगी सिर्फ फर्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से ये एंट्री पास नहीं होगी। फिर इसके बाद आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ, वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है, तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे एंड इंक्रीज द हायर परचेजर अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट ईयर टू हायर परचेजर अकाउंट। ये भी आपको क्लियर होगा, हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो हम अगर कैश रिसीव होती है देन कैश अकाउंट ईयर टू गिवर नेम करते हैं, अगर चेक के थ्रू रिसीव होती है देन बैंक अकाउंट ईयर टू गिवर नेम करते हैं। तो वही एंट्री आपके पास हुई है, कैश और बैंक अकाउंट ईयर टू हायर परचेजर्स अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, और इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री हमने पास की इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। और उसके बाद जो सेल्स अकाउंट था, सेल्स अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। देन इंक्रीज द हायर सेल्स अकाउंट ईयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल्स को हमने ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये हमें देखना है कि हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट 2 एंट्री है वो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पास करना है। तो फर्स्ट एंट्री में आपने हायर सेल्स वर्ड यूज़ किया था और लास्ट एंट्री में उस हायर सेल्स को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब सेकेंड ईयर से सेल्स की एंट्री नहीं पास होगी, तो जब सेल्स की एंट्री नहीं पास होगी तो हमें सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र भी नहीं करना होगा। तो मीन्स कमिंग ईयर्स में आप एंट्री नंबर 1 नहीं पास करोगे, आप एंट्री नंबर 2 नहीं पास करोगे, और आप एंट्री नंबर 6 पास नहीं करेंगे। आप कौन सी एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट ईयर से? इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 पास होगी इन द केस ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। फॉर नेक्स्ट ईयर हम पास करते हैं हम लोग एंट्री
फॉर इंटरेस्ट ड्यू हायर परचेजर अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर के लिए इनकम होती है तो इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना है। फॉर रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट ईयर टू हायर परचेजर अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने एंट्री पास करी सेकेंड ईयर। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर पास करनी होगी, फोर्थ ईयर पास करनी होगी एंट्री, तो इसी तरह से हम पास करते चले जाएंगे। और अगर आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो फिर हमें क्या करना होगा, जो आपकी एंट्री नंबर 3 है, एंट्री नंबर 4 है, ये एक इंस्टॉलमेंट का सेट है। अगर आपको पास हाफ ईयरली है तो आपको साल में ये एंट्री थर्ड एंड फोर्थ एंट्री 2 बार पास करनी होगी। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है तो ये आपको थर्ड एंड फोर्थ एंट्री साल में 4 बार पास करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरी क्वार्टर। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात रही तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट आपका एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। तो अगर आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो, आपको इंटरेस्ट को टोटल प्लस करना है जितना होगा इंटरेस्ट, और उसका टोटल जो आ रहा होगा उसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री आपने पास करी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज तो आपको क्लियर हो गई। अब कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है प्रीपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकाउंट, अगर कभी भी गिवन हो आपका तो कितने अकाउंट्स मेन बनेंगे आपके। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर का हमें अकाउंट्स बनाना होगा, लेजर अकाउंट बनाना होगा, तो हम एक एसेट अकाउंट बनाएंगे, एक वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे, एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। और अगर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हमें अकाउंट बनाना होगा तो हम सिर्फ 2 अकाउंट बनाएंगे, एक हायर परचेजर अकाउंट और सेकेंड इंटरेस्ट अकाउंट। तो 2 अकाउंट हमें बनाना होगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, एक हायर परचेजर अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जो हमने एक पहले हमने वीडियो आपकी अपलोड की थी, कुछ बेसिक्स बताया था, उसको अच्छे से देख लीजिए। और ये आपका जो आज हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से देख लीजिए। और एक और बात कि अगर आप लोग सिर्फ क्लिक करके 1 और 2 मिनट देखते हो तो उससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। अगर आपको किसी चैप्टर्स को अच्छे से समझना है तो उस पर टाइम दीजिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं हो रही है, 10 से मैक्सिमम 5 से वीडियो का स्टार्ट होती है, तो मैक्सिमम 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा अगर अच्छे से आपको समझना है। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न होता रहेगा, डाउट्स होते रहेंगे और वो क्लियर भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पहले इसको स्टडी नहीं करोगे तभी आपको पता चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और आई होप अगर आपने अच्छे से इसको देख लिया, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, आप इसको 2-3 बार देखिए और क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले अगर हमने आप डायरेक्टली सेकेंड देख रहे हो, अब चैप्टर हमने स्टार्ट किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें हमने 6-7 वीडियो अपलोड करी। अब बट आपने सिर्फ सेकेंड देख लिया, थर्ड देख लिया और आप कह रहे हो डाउट्स है, तो डाउट्स रहेगा। आपको अगर समझना है तो स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स हैं उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसका सीक्वेंस आप सीक्वेंस वाइज देखते रहिए और केयरफुली इसको देखिए, समझिए, सुनिए, तो आपको 100% क्लियर होगा। और तब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप बताइए, उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।